हेलो, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग चाल चाल दूरी स्पीड पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 15 प्रश्न किए थे। आज पार्ट 2 जो है आपको स्टार्ट करेंगे, चाल दूरी का पार्ट टू। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहा है आप लोग को क्वेश्चन, अच्छे तरह क्वेश्चन एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 को पढ़ाया गया है, सॉरी आया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो औसत चाल से संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सोल्यूशन करें, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, ज्यादा गप नहीं करना है हम लोग को, बातें नहीं करना, हमको काम करना है ना। चलिए, रोहित समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। देखिए 4 यात्रा करता है। कितनी यात्रा करता है? 4 यात्रा करता है। समान दूरी है, 4 यात्रा। ध्यान से बाबू, बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 4 दूरी है, 4 दूरी है। ठीक है, इसमें 4 दूरी है। इसमें यात्रा जो करता है वो कैसे कैसे करेगा, ध्यान रखिएगा। 2 3 4, ये 4 यात्रा है आपका। और कहता है उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। प्रत्येक में आधा हो जाएगा। यानी पहला जो चाल है इसका, ध्यान रखिएगा, अगर ये 400 है, इसका चाल हो जाएगा 200, इसका चाल हो जाएगा 100, इसका चाल हो जाएगा 1 2 3 और 1 4, यानी कितना? 100। यहां तक किसी को डाउट है? अब यहां से दूरी निकालिए आप लोग। क्या निकालिए? दूरी निकालिए। तो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? जो चाल रहता है उसी का एलसीएम लिया जाता है, उसी का एलसीएम लिया जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी बताएंगे? 400 आएगा क्या? ये भी दूरी 400, ये भी दूरी 400, ये भी दूरी 400, ये भी दूरी 400। तो औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमको पता है, लेकिन कुल समय हमको पता नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्ट में कैसे निकालेंगे? औसत चाल का जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखिएगा बाबू, बहुत अच्छे प्रश्न है। औसत चाल जो बनेगा, कुल दूरी 1 2 3 4, यानी 4 गुना 400 लिख सकते हैं क्या, बटे कुल समय। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी 400, चाल 400, कई घंटा? 1 घंटा। दूरी 400, चाल 200, कई घंटा? 2 घंटा। दूरी 400, चाल 100, कई घंटा? 200, 100 यानी 4 घंटा। 1 2 3 4 यात्रा है ना। कितनी यात्रा है? 4 यात्रा है। 2 1 400 200 100, यहाँ 50 होगा, सॉरी 50 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 5 8 40, 8 घंटा होगा ना। अब इसी को सोल्यूशन करेंगे, मेरा आंसर होगा। कैसे करेंगे? 8 4 12, 3 15, यानी 4 गुना 400 बटे 8 4 12 2 14, 1 15। अब इसको अगर काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 8 40 80, 8 चौक 32, यानी 320 बटे 3। 320 बटे 3 आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? और इसी प्रकार से आप लोग इसे बनाने का कोशिश करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए, एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 को पढ़ाया गया, पूछा गया प्रश्न है। क्या गया प्रश्न है? पूछा गया प्रश्न है। अब इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, कितना आराम से हम लोग बनाते हैं, ये बात हम लोग करते हैं। चलिए, एक निश्चित यात्रा का 1/3 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बताए थे अभी हम लोग, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए, कुल दूरी कैसे निकालते हैं और कुल समय कैसे निकालते हैं, ये हम लोग बात करते हैं। अब यहां पे देखेंगे, कहता है एक चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कहता है यात्रा का 1/3, देखिए
एक तिहाई जो है इसका चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है एक चौथाई 1/4, 1/4 इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष भाग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप लोग समझिएगा कुल दूरी कैसे निकालें। तो कुल दूरी इसका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और इस 12 का ध्यान दीजिएगा 1/3 यानी कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी कैसे चला बाबू 4 किलोमीटर, इसको हो जाएगा 12 का 1/4 यानी 3 किलोमीटर। फिर हो जाएगा बताओ 4 3 7 हो गया, 12 में से 7 चला गया, कितना बचा 5 बचा, और इसका चाल आपको दिया गया कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल चाल, कुल दूरी बटे कुल चाल। अब क्या करेंगे, अब यहां पे ध्यान रखिएगा इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका कुल दूरी निकालने के, इसका एलसीएम निकालेंगे। 24 36 60 का एलसीएम 360, कितना हो जाएगा 360, 360 निकल गया एलसीएम। अब इस 360 में 24 से अगर भागा देंगे, 360 में कितना से 4 गुना 360, ध्यान दें। अब टाइमिंग निकालते हैं, क्या निकालते हैं टाइम निकालते हैं। तो टाइम कैसे निकलेगा बाबू 4 गुना 360 अब बटे कितना 24, फिर हो जाएगा 4 कितना 3 है ना, 3 गुना 360 अब बटे इसका चाल कितना है 36। अब इसका निकालते हैं तो हो जाएगा 5 गुना 360 अब बटे कितना हो जाएगा 36, सॉरी 60, कितना हो जाएगा 60। अब इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको अगर आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान, आप देखिए टाइमिंग अगर निकालते हैं तो 12 से काटिए 12 दूनी 24 बढ़तिया 36, 2 से काटिए अगर कितना बने 15 बने, 15 चौका 60 घंटा। ठीक, अब इसको अगर काटेंगे 36 से 36 एक बार में 10 दिया 30 घंटा। ध्यान रखिएगा टाइमिंग निकाल रहे हैं, और यहां से अगर काटेंगे तो एक बार में 6 छक्का 36, 6 पचे 30 घंटा। अब यहां से निकालिए कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बताएंगे 12 गुना 360 हो जाएगा क्या बटे कुल समय। देखिए 30 30 60, 60 60 120, 120 यानी एक जो से जीरो खत्म, 12 तिया 36, 12 तिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इससे बेस्ट तरीका आप लोग को बहुत कम मिलेगा। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुल दूरी कैसे निकालेंगे 1/3 1/4 तो कुल 12, 12 का कितना तो शेष बचा, शेष का टोटल एलसीएम लेंगे चाल का, हम लोग टाइमिंग निकालने में आराम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 गुना 4 बटे चाल कितना 24, फिर देखिए 3 गुना 360 बटे कितना 36, 5 गुना 360 बटे कितना 60, ये जो निकला 60 30 30 निकला, क्या निकला टाइम निकला। कुल टाइम कुल दूरी कितना 360 गुना 12 है ना, टोटल कितना है 12 है। अब गुना कितना करें, इसको भागा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है। बोला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। तब कहता है यदि आने और जाने में उसे 6 घंटा लगता है तो कार्यालय से बीच की दूरी कितना होगा, कार्यालय उसके घर के बीच की दूरी कितना होगा। अब बताइएगा आप लोग ध्यान से बाबू, अब ये बताइए, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका कार्यालय है। डी किलोमीटर गया और डी किलोमीटर आया है ना, लेकिन जो गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। बाबू बंद करो उसको, औसत चाल बराबर दूरी बटे, छोड़ दो ना, औसत चाल बराबर
दूरी बटे समय, इधर ला लाइन, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो औसत चाल अगर निकालेंगे यहां से तो दो व्यक्ति का चाल होता है, तो क्या नियम याद है आप लोग को? 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही होता है ना, बराबर ये हो जाएगा 2D अब बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां वैल्यू रखिए 2 इंटू 4 गुना 2 बटे 4 या 2 6 बराबर 2D बटे 6। देखिए टोटल समय कितना है? 6, कितना 6, 6 से 6 खत्म, 2 से 2 खत्म, 4 दूनी 8, यानी डी का जो वैल्यू कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन है? ए होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर न्यू है तो जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए आप लोग। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, अमन ने कार से 200 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, गंतव्य तक पहुंचने के लिए कार की जो गति रखा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और घर लौटते समय जो इसका गति होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल क्या होगा? यहाँ पे 400 200 से हमको मतलब नहीं है, जितना गया उतना ही आया, जितना गया उतना ही आया। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन दो वो है तो इसका होता है 2 इंटू चाल 40 गुना 20 बटे 40 20 60, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 3 बार में 40 गुना 80, यानी 80 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या अच्छा लगा वीडियो? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वही काम करना है, और सारा प्रश्न आप लोग को पूछा गया प्रश्न बता रहे हैं, सेट प्रैक्टिस एक प्रकार से चल रहा है। ये रहा, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कहता शहरों के बीच यात्रा करने वाले एक व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? औसत गति क्या होगी जो 45 मिनट में 60% दूरी तय करती है और 55 मिनट में शेष दूरी तय करती है, ठीक है? तो बताएं कि शहरों के बीच की कुल दूरी 80 किलोमीटर है, बहुत अच्छी बात है। 60%, अगर 80 का 60%, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब कहता है शहरों के बीच यात्रा करने वाले व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? कहता 45 मिनट 60%, यानी 80 का 60% अगर निकालेंगे तो 8 का 48 जो तय किया है वो टाइम, इतना किलोमीटर जो तय किया है इसका टाइमिंग कितना मिनट लिया है? 45 मिनट लिया है ना। अब कहता है शेष दूरी, तो 80 में से अगर 48 तय कर लिया तो बताएंगे 32 बचा होगा क्या? कि ये 32 किलोमीटर जो दूरी तय किया है वो 55 मिनट में तय किया है, ये टाइमिंग दिया है। तो बताएं कि औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी तो पता है कितना, बताएंगे 80, कुल दूरी कितना है 80 बटे कुल समय 55 मिनट और 45 मिनट, तो 55 मिनट और 45 मिनट कितना हो जाएगा? 5 4 9 10, 100 मिनट। 100 मिनट है किलोमीटर में, मिनट में इसको घंटा बदलेंगे ना, घंटा बदलेंगे 60 से भागा देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2 0 2 0 क्या हो गया? खत्म, 8 6 का 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए आप लोग इस प्रश्न पर जो कि दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न, देखिए क्या कहता है। ये भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 15 जून 2022 को पूछा गया प्रश्न है,
ठीक है ना, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग को दिया जा रहा है। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, उसका चाल कैसे है, 45 है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी पथ से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। आप यहां से पटना गए, पटना से फिर चले आए, पटना गया 45, आया 36, तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, जब समान दूरी दो गो रहेगा तो औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 2 इंटू कितना 45 इंटू 36, अब बट्टे जोड़ देंगे, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81, कितना 81। अब 9 से काटेंगे, 9 नमा 81, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 5 12, 5 चौक 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को समझने में, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न, देखिए एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 2000 अब एसएससी सीजीएल पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हार्ड क्वेश्चन पूछा होगा, कोई जरूरी नहीं, हार्ड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अगर आप जानते हैं तो हार्ड, हाँ नॉर्मल, नहीं जानते तो हार्ड हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। कहता है एक व्यक्ति पी से, ध्यान देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देखिए एक व्यक्ति पी से, देखिए क्या करता है, पी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यहां से इसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, और अपनी गति यात्रा करता है और अपनी गति में 60% वृद्धि करके वापस लौटता है। ये गया है 50, लेकिन जब इधर से लौटने की बात किया तो 60% हो गया। कितने प्रतिशत हो गया, 60% हो गया। ध्यान रखिएगा 60% में वृद्धि कर दिया। अब बताइएगा, यानी 50 का 60% निकालिएगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। इसी में अगर 160% अगर कर देंगे तो ऑलरेडी निकल जाएगा, 2 जीरो खत्म, 16 5 कितना 80। अब इसकी चाल कितना हो गया बाबू, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो पूछा जाता है कि औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल जो लिख लेगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो पता है हमको, जितना गया उतना ही आया, तो दूरी अगर समान है तो दूरी से कोई मतलब नहीं है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 50, वाई कितना है 80, अब बटे कितना हो जाएगा बाबू, दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13 130, 1 जीरो से 1 जीरो समाप्त। इसको आप लोग काटिएगा तो काटिएगा, इसको अगर आप लोग काटेंगे तो 61 पॉइंट कुछ आएगा, आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग काट सकते हैं। 8 5 40, 40 दूना 80, यानी कितना हो जाएगा 800/13 हो जाएगा। तो 13 6 78 तो ऐसे आ रहा, तो 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी 24 नवंबर 2021, 24 नवंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न है, जो लाजवाब प्रश्न है। इसको आप लोग कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस बात को मानिए आप लोग। कहता है जब एक व्यक्ति अपनी समान गति की 6/7 गति से चलता है तो वह 10 मिनट देर से चलता है, देरी से चलता है, पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। उस दूरी को तय करने उसके द्वारा लिया गया सामान्य गति क्या होगा। अगर कोई P/Q के रूप में अगर लेता है, P/Q के रूप में अगर लेता है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, P ऊपर Q माइनस P गुना T कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई लंबा झंझट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा P कितना हो जाएगा बाबू 6 बटे इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 1, गुना कितना करेंगे T कितना मिनट 10, कितना मिनट 10, तो 10 छक्का 60, 10 छक्का 60 मिनट, 60 मिनट जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 60 मिनट नहीं है लेकिन 1 घंटा तो है ना। 60 मिनट बराबर कै घंटा 1 घंटा, आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा बी होगा।
क्या कोई दिक्कत किसी को? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? पढ़िए, मन से पढ़िए और इतना पढ़िए कि रंग लावे, रंग लावे। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट देर से पहुंचता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई। ये क्या है? वीवीआई प्रश्न है। चलिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताएं कि स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। ऐसे आप लोग समझिए कि हम यहां से कॉलेज जाते हैं, जब अपना एक निश्चित चाल रखते हैं तो जो रियल टाइम है कि 9 बजे तक आपको आना है, तो उसमें आप 5 मिनट देर हो जाते हैं। अगर आप अपना चाल को बढ़ा देते हैं तो और 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि उसका जो घर की जो दूरी है वो क्या होना चाहिए। घर से कॉलेज की जो दूरी है उसका क्या होना चाहिए। घर से कॉलेज की दूरी वो आपको निकालना है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग, चालों का अंतर। क्या लिख लीजिएगा आप लोग? चालों का अंतर गुना समय का अंतर। चालों का अंतर गुना समय का अंतर बटे चाल का अंतर गुना 60। चलिए कैसे बताएं, ध्यान रखिएगा। दूरी बराबर लिखेंगे चालों का अंतर इनटू, ध्यान रखेंगे बाबू, समय का अंतर बटे चाल का अंतर। किसका अंतर? चाल का अंतर अगुना 60। ये चाल का अंतर क्या मान लेते हैं, ऐसे समझिए आप लोग। एक फिगर बना लीजिए, ये रहा आपका स्कूल और ये रहा आपका घर, या ये घर ये स्कूल। मान लेते हैं ये घर है मेरा, ये आपका स्कूल है। ध्यान से बाबू, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग समझने का कोशिश करें, जो बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है। अब बताएंगे, जब आप 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब जाते हैं तो कहता 4 मिनट देर हो जाता है। जब भी देर आएगा तो ध्यान रखना, बताएंगे आपको, 4 मिनट देर आ जाएगा। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो t जो है देर से पहुंचता है, t मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन अगर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो t जो है पहले पहुंच जाता है, t मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये दूरी क्या है, तो क्या लिखा है थे? चाल का अंतर, यानी x गुना चाल का गुणनफल, सॉरी अंतर नहीं, चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल x गुना y इंटू समय का अंतर यानी t1 या t2 माइनस t2, ठीक है, बटे चाल का अंतर यानी x माइनस y गुना 60। अब ये क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि t का वैल्यू प्लस कब लेंगे, t का वैल्यू माइनस कब लेंगे। अगर प्रश्न में बाद रहे, ध्यान रखना बाबू, बाद रहे तो t का वैल्यू प्लस में, t का वैल्यू प्लस में, और समय से अगर पहले पहुंचता है, क्या पहुंचता है, पहले पहुंचता है, तो t का वैल्यू माइनस में। ध्यान से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पे देखेंगे, प्रश्न को बनाने का काम करें। अब चाल का गुणनफल यानी 16 गुना कितना है बाबू, 20 इंटू समय का अंतर। अब समय का अंतर देखते हैं, 4 मिनट देर से पहुंचता है तो 4 प्लस में, ये तो माइनस होगा, अंतर बोला है ना, ये माइनस होगा। 12 मिनट पहले पहुंचता है, इसका मतलब 12 माइनस में, t2 माइनस में, t2 माइनस में, बटे चाल का अंतर 16 और 20 में कितना के अंतर, तो 4 का अंतर इंटू 60 गुना 60। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब क्या है, बहुत सारा बच्चे ये बोलेंगे ना कि बहुत हेल्दी बना रहे हैं सर, हम समझा रहे हैं भाई, आप लोग को समझाया जा रहा है। तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16 अब बटे 4 गुना 60। अब इसको सोल्यूशन करें, 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है, 1 0 से 1 0 समाप्त हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना।
ठीक है, 16 गुना 20 गुना 60, 16, 12 4 16, 12 4 16, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटे 4 गुना, कैसे कैसे काट दिए, थोड़ा सा काट लेते हैं अच्छी तरह से लिख करके, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है बाबू। अब देखिए हम लोग काम कर रहे हैं, मान बैठा रहे हैं, यानी 16 गुना 20 गुना 16 माइनस माइनस प्लस 16 बटे 4 इंटू 60। चलिए 4 से अगर काटेंगे तो 4 बार में, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 3 बार में, 16 चौका 64, यानी 64 बटे 3 है क्या, 64 बटे 3 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या कोई दिक्कत? तो याद रखना है, चाल का गुणनफल इंटू समय का अंतर बटे चाल का अंतर गुना 60। 60 क्यों करते हैं? क्योंकि ये मिनट में होता है। क्या होता है? मिनट में होता है, ठीक है। और उसे घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से भागा देंगे उसको, तो 60 से भागा देंगे तो वहां रह जाएगा, इसलिए 60 से गुना कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, सेम प्रश्न। क्या चीज? सेम प्रश्न। कहता अमन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 28 मिनट देर से पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंचता है स्कूल, ठीक है। तो कहता है कि उसे, ध्यान रखिएगा, उसे क्या करेंगे, स्कूल से बीच की, घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या हुआ, क्या बताया था, याद है? चाल का गुणनफल। तो 5 गुना 8, आप देखिए 5 गुना 8 इंटू समय का अंतर, देर से 28 प्लस में, ये अंतर 35 माइनस में, तो माइनस 35 बटे अंतर कितना का, 3 का, गुना कितना, 60। अगर ये घंटा में रहेगा तो 60 से भागा नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब सोल्यूशन करेगा, माइनस माइनस प्लस, 28 और 35 कितना हो जाएगा, 55, सॉरी 8 5 13 के 3, यानी 5 इंटू 8 गुना 8 5 13 के 3, 3 2 5 1 6, इतना हो गया ना जी। अब बटे 3 गुना 60, तो 15 चौका, सॉरी 12 25 60, कट गया, 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब कट गया कितना, देख लीजिए, 3 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 सती 21, 7 दूनी 14 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत हल्के में ले रहे हैं इसको, ये बहुत चाल दूरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मानिए आप लोग, और पूछा जाता है, पूछा जाता है। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। 27 फरवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब देखिए, मानव ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। कितने घंटे में? 29 घंटा में। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखिए, इसको आप लोग बनाएंगे क्या? अगर हल्का में ले रहे हैं तो बना के दिखाइए इसको। चलिए ध्यान रखिएगा, ये देखिए 2 स्थान है, ए है और बी है, ध्यान देना बाबू, ए और बी है। कहता है ए और जो है 29 घंटा लेता है, प्रारंभ ए से प्रारंभ करता है और 29 घंटे में बी पर पहुंचता है। ए से प्रारंभ करके 29 घंटा लेकर के बी पर पहुंचता है, ठीक है। वह 2/9 दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। चलिए कोई बात नहीं है, तो कुल दूरी मानेंगे 9, कुल दूरी कितना मानेंगे, 9। ध्यान देखिएगा, उसमें से 2 किलोमीटर जो दूरी है, 2 किलोमीटर जो दूरी है, कहता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और शेष दूरी, अब बताइए, 2 चल गया, 9 में से 2 चल गया, कितना बचा होगा, 7।
ये जो साथ चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है और उसे जाने में टोटल कितना समय लिया है? 29 घंटा लिया है। तो बीच की दूरी क्या होगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा, दूरी तो पता है हमको, इसको आर मानना पड़ेगा, इसको भी आर मानना पड़ेगा क्योंकि दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी बटे चाल, तो 2r बटे 9 प्लस 7r बटे 12 बराबर कितना? 29 घंटा। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां से आर का वैल्यू निकाल पाएंगे आप लोग कि नहीं निकाल पाएंगे? बोलिए, आर का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। यहां पे कैसे निकालेंगे बताते हैं, अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 12 9 का एलसीएम लीजिए, 12 और 9 का एलसीएम लीजिएगा, 36 आएगा। कितना आएगा बाबू? 36 आएगा। 9 चौक 36, 4 दूनी 8 आर प्लस 12 तिया 36 सत्तिया 21 आर बराबर कितना? 29। ये तो गुना होगा ना, पीछे तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी क्या होगा? गुना होगा। तिरछा तिरछी क्या होगा? गुना होगा। 21 और 8 29 आर, यानी लिख सकते हैं 29 आर बराबर बटे 36 बराबर 29। तो 29 29 समाप्त, यानी आर का जो वैल्यू निकला कितना निकला? 36 किलोमीटर कितना? 1 मिनट। ये 36 किलोमीटर आर का वैल्यू निकला। अब कुल दूरी निकालना है, तो कुल दूरी कितना है? 9 आर ना, कितना है? 9 आर। तो 9 गुना 36, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 तिया 27, 5 32, 27 5 32, 500 324, 324 किलोमीटर जो आपका बी नंबर आंसर है। क्या समझ में आ रहा ना? अच्छा लग रहा ना वीडियो? चलिए, बहुत अच्छा बाबू, इसी प्रकार से लगे रहे। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए देखते हैं। यदि रमेश 12 किलोमीटर की घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है तो रमेश द्वारा, ध्यान रखिएगा, रमेश द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी? अब समझिए, अब समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। चाल दिया गया है, कितना है? 12 और 15। क्या यहां से दूरी निकाल लेंगे? क्या दूरी भी 12 15 होगा? क्या जो चाल होता है वही दूरी होता है, जो दूरी होता है वही चाल होता है। लेकिन टाइम अगर देता है तो टाइम का उल्टा चाल और चाल का उल्टा टाइम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको अगर 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 5। अब दोनों में कितना का अंतर है बाबू? 1 किलोमीटर का अंतर है। वहां कितना का अंतर? 2 का अंतर है। 2 का तुलना किससे? 1 से। तो वास्तविक दूरी 12 किलोमीटर से जो तय गया है तो उसकी दूरी कितना है? तो 4 से गुना, 4 दूनी कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है या नहीं है? कितना मिनट हुआ जी? है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कल फिर लेके आएंगे एक वीडियो चोर सिपाही से प्रश्न टाइप पार्ट 3 आपका आएगा, चोर सिपाही से संबंधित प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कल मिलते हैं हम लोग आप लोग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।